मार्शल हो गया। कम करो। करते हैं। ठीक। आज हम चैप्टर 13 एमीन्स पढ़ेंगे। एमीन्स के बाद एमीन्स क्या होते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा अमोनिया में अमोनिया के स्ट्रक्चर होते हैं। अमोनिया के स्ट्रक्चर में 3 हाइड्रोजन्स होते हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए अगर ये हाइड्रोजन्स हैं, अगर इन हाइड्रोजन्स को एल्किल या एरिल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो एमीन बनता है। एमीन बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखिए, इसको हमने एल्किल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया एक हाइड्रोजन को, तो ये क्या बन गया? प्राइमरी एमीन। कौन सा एमीन? 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन, जिसको अपन प्राइमरी एमीन भी बोलते हैं। प्राइमरी एमीन, ओके, प्राइमरी एमीन। अगर हम दूसरे हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, ओके। अगर तीसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दिया हमने एल्किल ग्रुप द्वारा तो ये बन जाएगा टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन, 3rd डिग्री एमीन। इस प्रकार एमीन 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3rd डिग्री एमीन, ओके। इसको डिफाइन करना है, इसको डिफाइन करना है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन? डिफाइन डेफिनेशन लिखी, व्हेन 1 or more hydrogens of ammonia, when 1 or more hydrogens of ammonia replaced by alkyl or aryl groups, the forming compound known as amines. The forming compound known as amines, okay. तो क्या होगा? That when the hydrogen or hydrogens of ammonia replaced by alkyl or aryl group, so then the forming compound known as amine, okay. Amines are classified into 3 categories. Amines are classified into 3 categories. कौन से एग्जाम्पल्स लिख लेना? 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री यानी प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी 1 डिग्री, जिसको आप क्या लिखते हो? 1 डिग्री, ओके। एग्जाम्पल इसका है RnH2, RnH2, ओके। या फिर ये फिर सेकेंडरी एमीन, टू डिग्री। इसका एग्जांपल है R2NH, या फिर ये मान लो R, यानी दोनों एल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ओके। या फिर ये एक तरफ आप मान लो कि पेनिल जुड़ा हुआ है और एक तरफ इसके एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये सेकेंडरी एमीन, ओके। ये इसके एग्जांपल्स है। फिर है टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन, थर्ड टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन का एग्जांपल ये एन, नाइट्रोजन के जो तीनों हाइड्रोजन थे वो
रिप्लेस हो गया एल्किल ग्रुप द्वारा, ऑल हाइड्रोजन रिप्लेस बाय एल्किल ग्रुप। ओके, ये थर्ड डिग्री एमीन का एग्जांपल्स है। ओके, कोई लिखना नहीं है, बस एग्जांपल देख लेना। इसके बाद है nomenclature of amines, nomenclature, nomenclature of amines। एमीन्स के नोमेनक्लेचर में एक कॉमन नेम, दूसरा आईपीसी नेम है। कॉमन नेम तो इसका होता है एल्किल एमीन, फर्स्ट है कॉमन नेम। कॉमन नेम होता है इसका एल्किल एमीन, एल्किल एमीन। ओके, और आईपीसी नेम वो होता है एल्किल एमीन, एल्किल एमीन, एल्किल एमीन, एल्किल एमीन इसका आईपीसी नेम होता है। फॉर एग्जांपल देखिए अपन, ये है CH3 NH2। ओके, CH3 NH2, इसका कॉमन नेम तो है मेथिलेमीन, कॉमन नेम है मेथिलेमीन। ओके, और आईपीसी नेम इसका है वो है मेथेन एमीन, मेथेन एमीन। ओके, मेथेन एमीन इसका आईपीसी नेम। और एग्जांपल्स देखते हैं अपन। ये एग्जांपल है CH3 NH CH3। ओके, कौन सा एमीन है? सेकेंडरी एमीन, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो सेकेंडरी एमीन। इसमें देखिए कि इसका नेम क्या है। इसमें आप एक को तो हम लिखेंगे एल्किल एमीन, एक होगा सब्स्टिट्यूट, एक होगा सब्स्टिट्यूट। यहाँ सब्स्टिट्यूट में जैसे हम एल्कोहल में पोजीशन देते 1 2 3 ऐसे पोजीशन ना देके इसमें नाइट्रोजन लिखेंगे। ये किसी अटैच है? नाइट्रोजन से अटैच है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? एन मेथिल, एन मेथिल। ये सब्स्टिट्यूट है, ऐसे नहीं लिखेंगे 1 मेथिल, क्या लिखेंगे? एन मेथिल, क्योंकि ये डायरेक्ट नाइट्रोजन से अटैच है। और मेथेन एमीन ये अपना मेन कंपाउंड होगा और ये होगा सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट है, उसको अपन एन मेथिल लिखेंगे, न कि 1 मेथिल 2 मेथिल लिख रहे थे जैसे हम एल्कोहल है फिनॉल में जो भी नेम्स लिख रहे थे। इसमें ऐसा ना लिखा, इसमें क्या लिखेंगे? एन मेथिल। ओके, और इसका नेम क्या हो जाएगा? मेथेन एमीन। इसका नेम क्या हो जाएगा? मेथेन एमीन, मेथेन, मेथेन और एमीन। ई को रिप्लेस कर दो एमीन, ई रिप्लेस बाय एमीन। ओके, तो मेथेन के लास्ट में ये था, ये इसको रिप्लेस कर दिया एमीन से। ओके, इसी प्रकार अगर अपन ये एग्जांपल ले लें, ये एग्जांपल ले लें एन CH3 और CH3, इसमें लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसकी बात करें देखें तो इसका नेम क्या होगा? अब इसमें एक तो है मेथेन एमीन, बाकी सब सब्स्टिट्यूट है। अब इसको मान लो कि अपना मेन एमीन ये है, बाकी ये दोनों क्या है? ये सब्स्टिट्यूट और ये भी सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट है। तो इनका नाम क्या लिखेंगे? ये एन से अटैच है, ये भी एन से अटैच है, तो इसका नेम हो जाएगा एन, एन, क्योंकि ये एन हो गया, जैसे अपन 1 डाइमेथिल लिख रहे थे वैसे इसको अपन क्या लिखेंगे? एन एन डाइमेथिल, एन एन डाइमेथिल, एन एन डाइमेथिल। और ये क्या हो जाएगा? मेथेन एमीन, मेथेन एमीन। ओके,
इसका आईपीसी नेम है। और कॉमन नेम क्या है इसका? इसका कॉमन नेम है ट्राइमेथिलेमीन और इसका कॉमन नेम है डाइमेथिलेमीन। कॉमन नेम देख लो, इसका कॉमन नेम क्या? डाइमेथिलेमीन, डाइमेथिलेमीन। और इसका कॉमन नेम है ट्राइमेथिलेमीन, ट्राइमेथिलेमीन। ओके, इसके बाद देखिए इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे C2H5 और NH2। इसका कॉमन नेम क्या होगा? एथिलेमीन। कॉमन नेम होगा एथिलेमीन, एथिलेमीन, एथिलेमीन। इसका कॉमन नेम है, आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? एथेनेमीन, एथेनेमीन, एथेनेमीन इसका ये हो जाएगा आईपीसी नेम। ओके, तो ये कॉमन नेम है और ये आईपीसी नेम है। इसके बाद देखिए, अब इस फॉर्मूले से अपन एक आइसोमर, इसके आइसोमर बना सकते हैं। एक तो ये और एक ही हो सकता है जो अभी हमने लिखा था, CH3 और CH3। देखो ये दोनों आइसोमर है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 2, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 2, इसमें नाइट्रोजन बना है, हाइड्रोजन कितने, देखो हाइड्रोजन काउंट करें 5 to 7 है, तो इसमें देखो 6 3 3 6 और 7, तो दोनों आइसोमर है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के आइसोमर, इसका कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो जाएगा C2N और H7। इस फॉर्मूले से अपन दो आइसोमर बना सकते हैं जो ये रहे। इसका नेम मैंने बता दिया, NN डाइमेथिलेमीन होता है। ओके, फिर एक फॉर्मूला अपन ये ले लेते हैं, C3 C3। ओके, और हाइड्रोजन कितने होंगे? एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2, तो हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें? 8 होने चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया आपने, ये नाइट्रोजन। इस फॉर्मूले से कितने आइसोमर बन सकते हैं? आपको आइसोमर बनाना का आईपीसी नेम लिखना है, ओके, और कॉमन नेम भी लिख दो। तो इस फॉर्मूले से कितना आइसोमर बना सकते हैं? तो एक आइसोमर तो हो सकता है CH3 CH2 CH2 NH2। फर्स्ट आइसोमर क्या नेम है? हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 1 2 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए कितने? 3 to 5 5 to 7 to 9 नाइट्रोजन हो गए। इसका आईपीसी नेम तो है क्या हो गए? प्रोपेनेमीन, प्रोपेनेमीन। ओके, प्रोपेनेमीन। दूसरा आइसोमर ये हो सकता है इसका CH3 CH और CH3, यहाँ NH2 जोड़ लो। इसका नेम क्या होगा? अब एमीन कौन से कार्बन पर अटैच है? सेकंड कार्बन पर अटैच है, तो प्रोपेन टू एमीन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू एमीन। ओके, प्रोपेन टू एमीन। थर्ड आइसोमर ये हो सकता है इसका, इस फॉर्मूले का आइसोमर बना रहे हैं। थर्ड आइसोमर देखिए, थर्ड आइसोमर ये हो सकता है CH3 CH2, ओके, और N CH3 Na हो सकता है। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 to 5 5 1 6 6 3 9।
नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम तो इसका एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन। और आईपीसी नेम देखिए इसका क्या होगा, ये इसको हम सब्सटीट्यूट मानेंगे, ये सब्सटीट्यूट अपना मेन कंपाउंड ही है, तो क्या हो जाएगा एन मेथिल एथेन एमीन। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा एथेन एमीन, एथेन एमीन, एन मेथिल कंटिन्यू चल रहा है, लिख रहा हूं इसको एथेन एमीन। ओके, थर्ड आइसोमर हो गया, और भी आइसोमर बन सकते देखिए। फोर्थ आइसोमर देखिए क्या होगा इसका, CH3 एंड CH3 और CH3 बन सकता है। नंबर ऑफ कार्बन कितने 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 3 3 9 और नाइट्रोजन, तो क्या होता है इसका कॉमन नेम तो है ट्राइमेथिल एमीन, ठीक है। और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका एन डाइमेथिल एमीन, एन डाइमेथिल मेथेन एमीन। इस एक को अपन मेन कंपाउंड मानते, क्या हो जाएगा मेथेन एमीन। ओके, इसका आईपीसी तो कितने आइसोमर बन गए, 4 आइसोमर बन गए। और भी देखो बन सकता है कोई, ये यहाँ आ गया, और भी देखो ध्यान मारे तो बन सकता है। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले से हम, कौन सा फॉर्मूला था अपने पास, फॉर्मूला था C3H9 और N से अपन 4 आइसोमर बना सकते हैं। इनका आईपीसी नेम और कॉमन नेम जो भी लिख लेना, फॉर्मूला लिख देगा, हो गया। ओके, इसके बाद ये है ओके, बेंजीन पर एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखिए, इसका कॉमन नेम एनिलीन है, एनिलीन। और इसका आईपीसी नेम भी एनिलीन ही है। वैसे इसको बेंजीन एमीन भी कहते हैं, बेंजीन एमीन। ये लिख लो, सही है, लिख लो। नॉर्मली किसी नाम से इसको पुकारा जाता है, एनिलीन और बेंजीन। ओके, ये था। अगर हम इसके यहां पर मेथिल ग्रुप जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा 2-मेथिल एनिलीन, 2-मेथिल एनिलीन, 2-मेथिल एनिलीन। ओके, अगर हम इसके यहाँ पे Br जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 4-ब्रोमो एनिलीन, 4-ब्रोमो एनिलीन। ठीक, इस प्रकार में एल्केन एमीन्स का आईपीसी नेम राइट कर लिख सकते हो क्या बेटा। थैंक यू।